के बाद आप सभी का स्वागत। न्यूज पंच में आइए खबरों में आगे हम बढ़ते हैं। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए, आखिर ममता बनर्जी क्यों टेंशन में आ रही हैं, क्या वजह है जिससे उनकी जो टेंशन है बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इसके पीछे की वजह क्या है। क्या वो वोटर्स हैं जिनको लेकर बड़ी आश्वस्त रहती थी वो, क्योंकि अब एसआईआर प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो इसके तहत करीब 58 लाख नाम जो हैं वोटर्स के वो काटे गए हैं, जो कि अवैध बताए जा रहे हैं। और उसी वजह से क्या ममता बनर्जी की जो चिंता है वो बढ़ रही है, क्या चिंता का कारण जो वोटर हैं वो बन चुके हैं। और ना सिर्फ जो वोटर बल्कि ममता बनर्जी जिस सीट से चुनाव लड़ती हैं उस सीट पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी की सीट पर भी ना जाने कितने ही ऐसे वोटर हैं जो कि पूरी तरीके से हम कह सकते हैं जिनके नाम गायब मिले हैं, जो कि वैध नहीं हैं। करीब अगर देखा जाए 40,000 से ज़्यादा उनकी ऐसी संख्या है, वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन अगर बात करें एसआईआर को लेकर जो अब ताज़ा जानकारी सामने आ रही है वो क्या है, वो आपको हम बता देते हैं। दरअसल मतदाता सूची के शुद्धिकरण की अगर बात की जाए, जो अब लेटेस्ट हम कह सकते हैं लिस्ट जो आई है उसके आधार से अगर बताया जाए आपको कि क्योंकि कैसे अब एसआईआर जो है उसके ज़रिए ना सिर्फ मतदाताओं की जो एक संख्या है वो यहाँ पर दी गई है, बल्कि कैसे वो ही एक बड़ी चिंता का सबब ममता के लिए बनता जा रहा है। आइए उस पर नज़र डाल लेते हैं, आखिर क्या वजह है कि किस तरीके से जो यहाँ पे एक जारी की गई थी जो नई सूची है, एसआईआर फॉर्म जमा करने की जो समय सीमा है वो फिलहाल अब खत्म हो चुकी है। और साथ ही साथ चुनाव आयोग ने जो ताज़ा आंकड़े हैं वो जारी कर दिए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर अगर आपको बताना चाहें तो करीब 58 लाख से ज़्यादा वोटर्स के जो नाम है वो काटे जाएंगे। जी हाँ, 58 लाख से ज़्यादा ऐसे नाम हैं। और आंकड़े जारी होने के बाद आपको बता दें राजनीतिक हलचल जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मानकों और सत्यापन के आधार पर जो नाम है वो हटाए गए हैं, ये कहना है निर्वाचन आयोग का। और खासतौर से इसका जो आधार है जिसमें मृत्यु, पलायन और पते की गलत जानकारी शामिल है, और उसी आधार पर 58 लाख वोटर्स के नाम जो हैं हटाए गए हैं। लेकिन ये जो वोटर्स की संख्या है, कहां से जो इतने वोटर हैं वो अवैध पाए गए हैं, जो नाम काटे गए हैं वो कहां से हैं, वो आपको बता देते हैं। आखिर वो कहां पर हैं जहां पर चुनाव आयोग की जो कैंची है वो चलती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले अगर बात की जाए कि किस तरीके से ना सिर्फ चुनाव आयोग जो कि लगातार इस बात को कह रहा था कि जो वैध मतदाता है उसे अधिकार है, लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा चौरंगी सीट से जो वोटर्स के नाम है वो काटे गए हैं। चौरंगी सीट से आपको बता दें रिकॉर्ड 74,553 वोटर्स के नाम जो हैं वो हटाए गए हैं, जो कि अलग अलग आधार हमने आपको बताया था। और खासतौर से टीएमसी की नयना बंदोपाध्याय हैं जो कि इस सीट से प्रतिनिधित्व करती हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सीट से इतनी बड़ी तादाद में जो वोटर्स हैं उनके नाम हट रहे हैं। कोलकाता पोर्ट सीट से अगर बात की जाए 63,730 नाम जो है वो काटे गए हैं। फिरहद हाकिम के पास है कोलकाता पोर्ट सीट, और वहीं ममता के करीबी नेताओं में भी गिने जाते हैं हाकिम। इसके साथ साथ टॉलीगंज सीट से आपको बता दें 35,309 नाम जो हैं वो काटे गए हैं। टॉलीगंज के विधायक और मंत्री हैं अरूप विश्वास, जी हाँ, इनका नाम भी खूब सुर्खियों में रहा है, और साथ ही साथ 4 बार से लगातार जीतते आ रहे हैं विश्वास। और वहीं से करीब 35,000 से अधिक जो वोटर्स हैं उनके नाम जो हैं हटाए गए हैं, अमान्य माने गए हैं, और उसका आधार भी लगातार जो निर्वाचन आयोग है उसने यहाँ पर दिया है। तो ना सिर्फ अगर हम बात करें टॉलीगंज की बात की जाए या दूसरी सीटों की बात की जाए, नंदीग्राम की हम बात करें, यहाँ पर ममता बनर्जी की जो सीट है वो भी फिलहाल पीछे नजर नहीं आ रही। उस सीट की स्थिति भी आपको मैं समझा देता हूँ, आखिर कैसे ममता बनर्जी की जो सीट है वो खतरे में है। दरअसल विधानसभा सीट अगर हम भवानीपुर की बात हम करें, ममता बनर्जी इस सीट से चुनाव लड़ती हैं, और सबसे चौंकाने वाली संख्या जो है भवानीपुर से सामने आई है। क्या वो संख्या है जिसके चलते ममता बनर्जी भी परेशान नजर आ रही है? मतदाता सूची से आपको बता दें एक झटके में 44,787 नाम जो है वो हटाए गए हैं। जी हाँ, ये जो नाम थे उन्हें अमान्य बताया गया है। नंदीग्राम की तुलना में अगर देखा जाए तो ये 4 गुना अधिक है। अंदाजा आप लगा सकते हैं, शुभेंदु अधिकारी की सीट है नंदीग्राम, इस सीट से भी 4 गुना। नंदीग्राम सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ करीब 10,599 मतदाता हैं जिनके जो नाम हैं वो हटाए गए हैं, जो नई सूची अब जारी की गई है। लेकिन ममता बनर्जी की जो सीट है वहाँ आपने देखा क्या स्थिति है। बंगाल राजनीति की जब हम बात करते हैं, नंदीग्राम काफ़ी चर्चित रहा है, और खासतौर से 2021 में नंदीग्राम से जो शुभेंदु अधिकारी हैं वो यहाँ जीते थे। तो कैसे देखिए यहाँ पर एक राजनीतिक हलचल जो है बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल और जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, जानना चाहेंगे आपसे क्या ताज़ा स्थिति जो यहाँ पर सूची के आधार पर बनती नजर आ रही है। अगर देखा जाए 58 लाख वोटर्स के नाम अभी हटाए गए हैं। मुगल देखिए, ये 58 लाख वोटर्स जो हैं वो अभी तक सिर्फ ये जो अनकलेक्टेबल फॉर्म से कलेक्ट हुए हैं
उसके चलते ये फिगर सामने आए हैं। लेकिन अब जी भी और सारे फिगर्स है, और ऐसे दो फिगर्स है। पहले तो 30 लाख अनमैप्ड वोटर्स है जिनको हियरिंग का नोटिस मिलेगा। जी। उनमें से कितना नाम लास्ट तक जो फाइनल लिस्ट निकलेगा उसमें नहीं रहेगा, वो देखना पड़ेगा। हम्म। और 1,67,00,000 ऐसे वोटर्स के ऐसे इनुमरेशन फॉर्म्स है जी। जिनको री वेरीफाई किया जा रहा है। हम्म। 7 मापदंड है, उस 7 मापदंड में उसको री वेरीफाई किया जा रहा है। जैसे कि एक व्यक्ति 6 से ज्यादा जी। व्यक्ति का दादा या फिर पिता है, ऐसे हम्म। 7 मानदंड है। तो जी। ये कुल मिला के ये फिगर 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा हो सकता है, ऐसा जी मानना है। आगे चल के देखना सौरभ, पड़ेगा अपने आप में ये आखिर में बड़ा फिगर आंकड़ा कितना है होता मतदाताओं का, लेकिन इसमें भी जब अलग अलग सीटों की हम बात करें, भवानीपुर सीट की अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री की चिंता उस सीट ने बढ़ा दी है, या नंदीग्राम की बात करें या टॉलीगंज की बात की जाए, किस तरीके से जो तमाम चर्चित सीट हैं इन पर भी स्थिति जो है कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। देखिए, भवानीपुर सीट मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय की सीट है, और इसके चलते ये जो 44,727 की जो फिगर है जी 787, उस फिगर को इसलिए जो चर्चित है क्योंकि इस भवानीपुर सीट को लेकर हाल ही में सीएम ममता बनर्जी ने एक कमेंट किया था कि उनको चिंता हो रही है कि भवानीपुर में आउटसाइडर्स जो हैं, वो जी। ये कोट अनकोट ये टर्म यूज की थी कि आउटसाइडर्स हम्म। बहुतल इमारतों में वो ज्यादा बन रही है, और जो बस्ती के वोटर्स है, जो झुपड़ियों के वोटर्स है, वो घट रहे हैं। जी। अब ये देखना होगा कि ये 44,787 का जो फिगर है वो कहाँ से घटा। हम्म। बहुतल इमारतों से, जिससे ममता बनर्जी बहुतल इमारतों में जी। पोलिंग पोलिंग स्टेशन बनाने की जो इसी की जो हम्म। प्रपोजल थी उसके भी विरोध किए थे। जी। तो ये अपने आप में काफी दिलचस्प है। और ये चौरंगी वाला जो फिगर है, कहाँ, क्योंकि वहां पे बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के फिगर है, और वो सबसे जी। ज्यादा वोटर्स दिख रहे हैं कि जहां से कट गए हैं वोटर्स का नाम। तो हम्म। कितना किसका कटा है, वो और भी थोड़ा डिटेल्स में एनालिसिस करने से वो सारे तस्वीरें सामने आएगा जी मुकुल। सौरभ, बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अगर पूरा आंकड़ा देखा जाए, जो आपने बताया करीब 1 करोड़ से अधिक वो नजर आता है, ऐसे में ये बड़ा आंकड़ा कैसे पश्चिम बंगाल की राजनीति की जो दिशा है उसको बदल सकता है। देखिए मुकुल, अभी जब ये प्रोसेस शुरू हुआ, तो अभी प्रोसेस शुरू होने से अगर आप सीएम कृष्णनगर में सीएम ने जो कहा था कि एक भी नाम अगर कटा तो वो धन्ने में बैठ जाएगी। तो ये काफी सबको ध्यान में रखना पड़ रहा है, क्योंकि आखिर में जी। जब इनुमरेशन फॉर्म का सबमिट करने का आखिरी दिन था, वो कृष्णनगर में उसी दिन वो बात वो क्यों बोली, क्या धरने में बैठना पड़ेगा, महिला हम्म। को कहा कह रहा हूं कि आप अपने रसोई के जो सामान है वो जी। सब लेके आगे निकल आएंगे, पीछे पुरुष रहेंगे, ऐसे जो बयान वो दे रहे थे, ऐसा वो हम्म। क्यों दे रहे थे? इसलिए दे रहे थे कि उनको पास भी ये खबर है हम्म। कि वो तो ये भी कही हुए उसी दिन कि दिल्ली से कुछ जी ऑब्जर्वर्स आए हैं जो बिल्कुल जिला सौरभ, यानी सांसद। जो सच्चाई है वो छिप नहीं सकती, और कहीं ना कहीं लोगों को ऐसे में जनता को भड़काने की जो कवायद है वो यहाँ नजर आती है। फिलहाल देखना होगा और किस तरीके से जो असल आंकड़ा है वो क्या कुछ अपने आप में बयां करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।